चलो हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, पार्ट ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग कल आरबीसी पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसका सेकंड पढ़ लेते हैं, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या पढ़े थे हम लोग? रेड ब्लड कैप्सूल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कैप्सूल्स। देखो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड कैप्सूल्स। होता क्या है, देखो आरबीसी रेड कलर का पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यह वाइट कलर का नहीं पाता है, जब कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस यानी कोई कलर इसका नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। अब भाई ऐसा तो ना कलरलेस ब्लड सेल्स ऐसे नहीं बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ो। क्या है? द कैप्सूल्स आर लार्जर देन, यह जो कैप्सूल होता है, दीज कैप्सूल्स आर लार्जर देन आरबीसी। यह जो कैप्सूल्स होते हैं यह आरबीसी से साइज में बड़े होते हैं। याद रखना, क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी के जो कैप्सूल्स होते हैं वह आरबीसी के कैप्सूल से साइज में बड़े होते हैं। तो अगर पूछेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या अंतर है, क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी कैप्सूल साइज में बड़े होते हैं और आरबीसी कैप्सूल साइज में छोटे होते हैं। बात समझ रहा है? और दूसरा, दीज आर अनडिफाइंड शेप, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो क्या बताओगे? दीज हैव अनडिफाइंड शेप, दीज हैव अनडिफाइंड शेप, या इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जिस तरह अमीबा हम पढ़ाए थे, अमीबा कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो किधर ऐसे करके इससे बढ़ जाता है। इसी तरह इसका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, यह भी बिना किसी शेप का किधर ऐसे करके इससे बढ़ जाएगा। बस में रहा है, तो इनका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता। पहला क्या बताओ डब्ल्यूबीसी में? क्या बताओगे? दीज कैप्सूल्स आर लार्जर देन आरबीसी, ये कैप्सूल्स आरबीसी साइज में थोड़े से बड़े होते हैं और इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। एक बात और, हम आरबीसी में बताए थे कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, जबकि कैप्सूल्स के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इनके अंदर कैप्सूल्स के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो कैप्सूल्स आर, अच्छा लिखे नहीं, चलो हम लिख रहे हैं। तो कैप्सूल्स में तुम लिखना, कैप्सूल्स आर फाउंड विद द न्यूक्लियस। कैप्सूल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के साथ पाते हैं। कैप्सूल्स में न्यूक्लियस होते हैं, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स में न्यूक्लियस होते हैं, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते। बात समझ रहा है? अब अगला, दे हैव नो एनी पिगमेंट, इनमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाता है। दैट्स वाई, इसलिए यह कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। बात समझ रहा है? अगर कोई पूछेगा डब्ल्यूबीसी कलरलेस क्यों होता है, क्या बताओगे? कि इन दीज कैप्सूल्स नो एनी काइंड ऑफ द पिगमेंट आर फाउंड, यानी इस प्रकार के कैप्सूल्स में किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाता है। सो दैट दीज आर फाउंड कलरलेस, इसलिए कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, इसलिए इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी ने व्हाइट ब्लड कैप्सूल बोलते हैं। समझ में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलो अब आगे समझते हैं। क्या बताओगे? इट्स लाइफ पीरियड। अच्छा, तो आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना था? 100 to 120। याद करने का तरीका बता देते हैं हम। अब देखो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? तो 1 to 4 डेज, 1 to 4 डेज। इसका लाइफ पीरियड कितना होता है? 1 to 4 डेज। डब्ल्यूबीसी में का लाइफ पीरियड कितना होता है? 1 to 4 डेज। कैसे याद करोगे? तो ऐसे देखो, डब्ल्यूबीसी जो होता है ये 1 2 3 4, कितने लाइन खींचे? 4। तो कहाँ से स्टार्ट किया था? 1 से 4 तक। तो डब्ल्यूबीसी यही ना है, डब्ल्यूबीसी। तो 1 to 4 डेज, यह है ना? कितना लाइन है? 4। तो क्या बताओगे कि डब्ल्यूबीसी में 1 to 4 डेज है, यानी कि इसका जो लाइफ पीरियड होता है वह 1 से 4 दिन तक का होता है। और वो हम आरबीसी का याद करने का तरीका बताए थे हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन का फर्स्ट लेटर H, तो उसी H से 100। तो हेमोग्लोबिन आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना होता है? 100 से लेके 120। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ पीरियड कितना? 1 to 4 डे। कोई दिक्कत इसमें समझ आ रहा है? ये इसको इसी तरह लिख लो। इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन में इसी वीडियो बढ़ा दे। अब देखो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो हम लोग कभी जब बीमार पड़ते हैं, तो बीमार क्यों पड़ते हैं? तो होता क्या कि हमारे आसपास कुछ क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होते हैं। यह बैक्टीरिया क्या करते हैं? हवा द्वारा, पानी द्वारा या छूने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया होंगे हम लोग को बीमार करेंगे। मतलब बीमार क्या करेंगे? हमारे अंदर जो फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? ढीला कर देंगे। मान लो कोई फंक्शन हमारा क्या ब्लड बहुत तेज से फ्लो हो रहा है,
सही से उसको ढीला कर देंगे डैमेज लगा के, तब ब्लॉकेज कर देंगे उसको, तो हम लोग क्या बीमार पड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो वही अब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो WBC क्या करता है, ये हमारे अंदर सिपाही की तरह काम करता है, वो परेड करता रहता है, देखता रहता है कोई हमारे अंदर बाहरी कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी हमारे शरीर के अंदर क्या करना कर दे, प्रवेश कर न दे। ये बंदूक लेकर तैनात रहता है, जैसा ही देखेगा कि कौनो आतंकवादी यानी बैक्टीरिया आया, तुरंत अपने फौज को तैयार करेगा, तुरंत फौज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे फौज ऐसे बढ़ जाएंगे, और बढ़ के तुरंत बैक्टीरिया को कहेगा आओ आओ आओ। जैसे ही बैक्टीरिया आएगा तुरंत बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे और उस आने वाले बैक्टीरिया को WBC के कार से तुरंत बढ़ जाएंगे और आने वाले बैक्टीरिया को लगेंगे खाने, आ जाओ, खा जाएंगे, पूरा खा के उसको खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे एकदम। ऐसे हम लोग खोजते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको सुन के कहाँ है बैक्टीरिया, कहाँ है, ऐसे करके खोजते हैं, खोज के अच्छा ये बैक्टीरिया, अच्छा ये तुरंत तैयार, तुरंत WBC के तुरंत ज्यादा हो जाएंगे, तुरंत WBC की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी तब ना उसको खा खत्म करेंगे, ज्यादा हो जाएगी और उसको तुरंत खा कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब बैक्टीरिया है या नहीं है तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एक तरह से एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। कैसे, हाँ नहीं, हम लोग बीमार पड़ा तो एंटीबायोटिक खाते हैं, तो WBC एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया चले जाते हैं तो हम लोग का एंटीबायोटिक WBC थोड़ा सा नहीं कमजोर पड़ जाता है, तो बीमार पड़ा, तो लोग बीमार हो गए तो दवा खाना पड़ता है, तो दवा आएगा तो एंटीबायोटिक की तरह आएगा, तो एंटीबायोटिक की संख्या बढ़ेगी तो उसको बैक्टीरिया खा खत्म कर देगा, तो फिर से हो जाएंगे, फिर वही पे WBC फिर तैयार, आओ आओ करता रहता है एकदम इस तरह से। एकदम ऐसे बंदूक ले लेगा, ऐसे करके WBC इस तरह बंदूक ले लेगा, ऐसे करके ये ऐसे घूमता रहता है, आ जाओ इस तरह करता रहता है। तो ये WBC कैसे काम करता है, तो क्या बताओगे, WBC इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमारे क्या करता है, रोगों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है, एंड वर्क एज ए एंटीबायोटिक, और क्या करता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। WBC का फंक्शन समझ में आया, किसी कोई समस्या, ये इसको इतना लिख लो, चलो सही है, देखो ध्यान से। अब देखो हम लोग RBC पढ़ चुके हैं, WBC पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लेटलेट्स, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स क्या, अच्छा प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नाम हो थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, अभी पूछता नहीं है तो बता भी नहीं है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, यह भी एक तरह से कैप्सूल्स होते हैं। अच्छा पूछे तीनों कैप्सूल्स यानी कौन कौन सा RBC WBC में सबसे छोटा कैप्सूल्स कौन है, तो कहोगे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो क्या बताओगे, दीज आर द स्मॉलेस्ट कैप्सूल्स, ये क्या होते हैं, सबसे छोटे कैप्सूल होते हैं। इससे बड़ा कौन होगा, कहोगे RBC, उससे बड़ा कौन होगा, WBC। तो WBC क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, बात समझ रहा है, और सबसे छोटे कौन होते हैं, प्लेटलेट, बात समझ रहा है। अब देखो दीज आर बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स जैसे इडली देखे हो, इडली दोनों तरफ से फूला रहता है, ये इसी तरह पाया जाता है, ये कैसे होते हैं, दोनों तरफ से फूले रहते हैं। जबकि RBC का शेप बताया, दोनों तरफ से क्या होते हैं, शफ्टे होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं, शफ्टे होते हैं। और जबकि यह क्या होता है, दोनों तरफ से फूला, जैसे इडली नहीं फूला रहता दोनों तरफ, उस तरह ये क्या होते हैं, इसके सेल होते हैं, किसके, प्लेटलेट्स के। तो प्लेटलेट्स के जो कैप्सूल क्या होते हैं, दोनों तरफ से फूल रहते हैं इडली की तरह। तो क्या, दीज आर द स्मॉलेस्ट कैप्सूल्स एंड दीज आर बाइकॉन्वेक्स एंड द न्यूक्लियस लेस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC में भी न्यूक्लियस नहीं था और WBC में न्यूक्लियस था, बात समझ रहा है। तो इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। क्या प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनका शेप कैसा, तो कहोगे ऐसे इडली सा, मतलब फूला, बाइकॉन्वेक्स होता है, कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स। नंबर, अब देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, लगभग 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब समझ रहे हो, बहुत छोटे में, बहुत छोटे में, 1 मिलीमीटर क्यूब में यह लगभग 2 लाख से 5 लाख संख्या में पाते हैं। इनका नंबर ऑफ जो कैप्सूल्स होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में 2 लाख से 5 लाख पाते, भाई बहुत छोटे है ना, बता रहे हैं। ये क्या होते हैं, कैप्सूल सबसे छोटे कैप्सूल्स होते हैं। तो इनका जो नंबर है यानी जो संख्याएं हैं, यह क्या होते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब में 2 लाख से 5 लाख तक पाए जाते हैं, बात समझ रहा है। अगर पूछ देगा कि बताइए 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने पाए, तो कहोगे 2 लाख से 5 लाख, बात सुना रहा है। अब अगला, इनका लाइफ पीरियड कितना होता है, 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज। कैसे याद करोगे, तो इसका नाम कैसे है,
प्लेट एट, सही है। तो प्लेटलेट्स टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड 8 to 10, 8 to 10 डेज। कोई दिक्कत? बताओ आरबीसी का लाइफ वो क्या था, लाइफ पीरियड कितना था 100 to 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का लाइफ पीरियड कितना था 1 to 4 डेज। बताया था कैसे याद करोगे? और प्लेटलेट्स का याद करने का तरीका क्या बताओगे? प्लेट 8 यानी 8 to 10 डेज। कोई दिक्कत? चलो अब इसका फंक्शन देखो, ये क्या फंक्शन देता है ये समझ में आया? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट कैप्सूल्स, ठीक। दीज आर बाइकॉन्वेक्स एंड सेंटरलेस। ये क्या होते हैं? बाइकॉन्वेक्स होते हैं और सेंटर नहीं होते हैं। और क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 मिलीमीटर आर 2 लाख to 5 लाख, यानी 2 लाख से 5 लाख। अच्छा, हम लोग को जब डेंगू बीमारी होता है ना, तो यही प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है? कम होने लगती है। तो हम लोग को डेंगू का बीमारी होता है, तो वही डॉक्टर क्या करता है 1 मिलीमीटर क्यूब में देखता है, अगर 2 लाख से 5 लाख के थोड़ा सा कम बताएगा तो कहेंगे कि आपको डेंगू है। इस तरह चेक होता है। बात समझ रहा है? तो डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर दवाई खाते हैं, बहुत लोग पीपल नहीं, पपीता का पत्ता पीते हैं, हम पीपल का पत्ता पीते हैं, पपीते का पत्ता, बकरी का दूध, ये सब भाई घरेलू उपचार है। ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ प्लेटलेट 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने प्लेटलेट पाए थे? 2 लाख से 5 लाख तक। इनका लाइफ पीरियड कितना होता है? 8 to 10 डेज। 8 to 10 डेज। याद करने में कोई समस्या? बात समझ में आ रहा है? अब चलो देखो, अब इनका फंक्शन पढ़ते हैं। देखो, जब तुम्हें कभी भी चोट लग जाता है तो वहां से ब्लीडिंग होता है, मतलब खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप वहां से ब्लीडिंग बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड का बहना बंद हो जाता है। देखो कि वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लाल लाल से छा जाएगा, थोड़ा सा उस पर क्लॉटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपड़ी हो जम जाएगा और वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ये क्या होता है? साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं? साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। और ये जब बाहर निकलते हैं, जहाँ मान लो यहाँ से मैं घाला, ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा स्किन है, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं हल्का सा कट गया है। क्या हो गया है? कट गया। अब यहाँ से क्या थे? पूरे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। तो होता क्या है कि यह जो होते हैं प्लेटलेट, जो होते हैं प्लेटलेट साइज बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? यह ऐसे ऐसे आके यहाँ पर ऐसे से जाली बना लेते। क्या बना लेते हैं? जाली। पूरा एकदम आके ना अगवा हमारे चोट पे ऊपर आके एक दूसरे से मिल मिल के क्या बना लेंगे? जाली की तरह बना लेंगे। जाली से मकड़ी का जाली नहीं होता है, उस तरह जाली बना लेंगे। अब इस साइज में छोटे हैं, डब्ल्यूबीसी साइज में सबसे बड़ा है, आरबीसी उससे छोटा है, तो ये सब आएंगे उसी जलिया में अटक जाते हैं, इसी करके आके वही में अटक जाते हैं, बाहर नहीं बह पाते हैं। आते हैं लेकिन उनका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। ये आके जाली की तरह बना दिया, वो पूरा जाली की तरह पूरे घाव पे बना दिया। आके डब्ल्यूबीसी में आगे ये क्या हो गया? जा ही नहीं पा रहा बाहर। तो वहीं पर क्या होता है? उन लोग रुक जाते हैं। धीरे 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 डब्ल्यूबीसी मिलके, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट मिलके क्या बना लेंगे? वहाँ पे एक लेयर बना लेंगे, लेयर बना लेंगे और बाहर ब्लीडिंग नहीं होगा, और ब्लीडिंग इस तरह से रुक जाता है। बस में रहा है? तो ब्लीडिंग क्या बताओगे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? तो कहोगे प्लेटलेट्स। कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। कैसे हेल्प करता है? साइज में छोटे होते हैं, तो जहाँ पे में घाव लगता है, जहाँ कट जाता है, तो वहाँ पर जब प्लेटलेट निकलते हैं तो निकलते समय वहाँ पे क्या बनाते हैं? जाली लगते हैं बनाने। क्या बना लेते हैं? जाली। और जाली बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? जब वहाँ से ब्लीडिंग होता है तो उसी में आके उसी जाली में इनके पार्टिकल्स कैप्सूल्स आके वो अटक जाएंगे, अटक जाते हुए रुक जाते हैं। और पीछे वाला कैप्सूल्स आ रहा है आरबीसी आए वो क्या बना है? तुरंत एकदम पूरा लेयर बना लेता है, और लेयर बने तो ब्लीडिंग वहाँ पे रुक जाता है। तो हेल्प कौन करता है? तो कहोगे कैप्सूल, और सॉरी कैप्सूल नहीं, प्लेटलेट्स। दीस कैप्सूल्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। किसी कोई समस्या? नहीं। ब्लड का कैप्सूल्स पार्ट पढ़ने में कोई समस्या? नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग कल प्लाज्मा पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत? नहीं। ये इसमें इतना लिख लो।